गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विज़न क्लासेस। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको 11th-12th ऑल बोर्ड्स की अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स के ईजीएस्ट वे में अपनी लैंग्वेज में सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। आज हम बेसिक चीज़ें अकाउंट्स के बारे में सीखते हैं, जो कि अकाउंट्स का बेस है। इसके बिना अकाउंट्स में आपको परफेक्शन आ ही नहीं सकता, जिसका नाम है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। तो देखिए बच्चों, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स में हमें दो अप्रोच देखने को मिलती हैं। एक तो ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरी अप्रोच होती है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच को इंग्लिश अप्रोच भी कहते हैं। इस अप्रोच के हिसाब से अकाउंट्स को 2 पार्ट्स में बांटा जाता है। फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट and second is impersonal account। पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को बच्चों फर्दर 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड करा जाता है। कहने का मतलब है कि पर्सनल अकाउंट में हम 3 चीज़ों को कंसीडर करते हैं। पहली चीज़ होती है इंडिविजुअल, दूसरा होता है फर्म और तीसरी चीज़ होती है कंपनी। इम्पर्सनल अकाउंट को 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है, जिसमें पहला पार्ट होता है रियल अकाउंट और दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में सारी एसेट्स आती हैं बच्चों। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स आते हैं। पर्सनल अकाउंट में इंडिविजुअल से कहने का मतलब यह है कि जैसे मैं या किसी व्यक्ति का नाम लाइक राम, हरि, ये सारी चीज़ें इंडिविजुअल में आती हैं। फर्म, किसी फर्म को अगर हम कंसीडर करते हैं तो वो फर्म की कैटेगरी में, और कंपनी के फॉर्म में आती है। इम्पर्सनल अकाउंट में रियल अकाउंट में एसेट्स आती हैं और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, इनकम्स एंड गेन्स आते हैं बच्चों। एक्सपेंस और लॉस में डिफरेंस होता है। हालांकि दोनों वर्ड देखने में एक जैसे हैं, लेकिन एक्सपेंस और लॉसेस में डिफरेंस होता है और इनकम्स और गेन्स में भी डिफरेंस होता है बच्चों। एक्सपेंस का मतलब हो गया जो हमारे बिजनेस को ऑपरेट करने में डेली फॉर्म में डेली करने पड़ते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सपेंस। लॉसेस जो ऑकेजनली हो जाते हैं। एक्सपेंस ऑक्योरिंग नेचर के होते हैं, लॉसेस नॉन ऑक्योरिंग नेचर के होते हैं। ऑक्योरिंग मतलब जो बार बार आपको करने पड़ेंगे बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए। और लॉसेस जो ऑकेजनली हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक एसेट लंबे टाइम से यूज़ हो रही है, अब वो यूजलेस हो गई है और मैंने उसे बेच दिया, उसे बेचने में मुझे लॉस हुआ, तो दिस इज लॉस। दिस टेक्स प्लेस इन बिजनेस ऑकेजनली। लेकिन एक्सपेंस आपको डेली करना पड़ेगा अगर आपको अपने बिजनेस को ऑपरेट करना है। ठीक उसी तरह इनकम बिजनेस का पार्ट होती है और ऑक्योरिंग नेचर की होती है, और गेन्स ऑकेजनली होती हैं। उसी तरह से जैसे मैंने एक यूज्ड एसेट्स को जो लंबे टाइम से मेरे पास यूज़ हो रही थी उसे बेचा, तो मुझे उसे बेचने में लॉस हुआ, लेकिन प्रोबेबिलिटी इस बात की भी है कि मुझे उसमें बेचने में गेन भी हो सकता है। अब हम देखते हैं बेटा कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स अगर मैं ट्रेडिशनल अप्रोच से देखूं, जिसे इंग्लिश अप्रोच भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? इंग्लिश अप्रोच भी कहा जाता है। तो उसमें हमने अपने अकाउंट्स को 2 पार्ट में बांटा, पहला पर्सनल अकाउंट और दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। अगेन हमने इम्पर्सनल को फर्दर डिवाइड करा, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में इंडिविजुअल जैसे राम, हरि, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, ये सब पर्सनल इंडिविजुअल में आते हैं।
फर्म में किसी फर्म का नाम और कंपनी किसी कंपनी का नाम। इसके रूल्स क्या होते हैं? डेबिट टू रिसीवर एंड क्रेडिट टू गिवर। डेबिट टू रिसीवर एंड क्रेडिट टू गिवर। एसेट्स में इसका रूल्स क्या है बच्चों? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स का रूल्स क्या है बच्चों? डेबिट ऑल द एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट करने होते हैं हमें सारे एक्सपेंसेस एंड एसेट्स और क्रेडिट करनी होती है हमें ऑल द एसेट्स, क्रेडिट करनी होती है हमें ऑल द इनकम्स, गेन्स एंड लायबिलिटीज। इनकम्स, गेन्स एंड लायबिलिटीज, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को हम डेबिट करते हैं और क्रेडिट करते हैं इनकम्स, गेन्स एंड लायबिलिटीज को। बच्चों, ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच से इसका क्लासिफिकेशन करा गया है और ये रूल्स का इतना इम्पोर्टेंस है 10th पास स्टूडेंट्स के लिए जो 11th में आते हैं, जिनके लिए और जो अकाउंट्स स्ट्रीम ऑप्ट करते हैं उनके लिए अकाउंट्स या कॉमर्स स्ट्रीम एक नया सब्जेक्ट होता है और बिना रूल्स के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकते। इसलिए इन्हें गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स कहा जाता है। इस रूल्स में आपको अकाउंट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल में इंडिविजुअल, फॉर एग्जाम्पल राम, हरी, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, किसी फर्म का नाम या किसी कंपनी का नाम। रूल्स है डेबिट टू रिसीवर एंड क्रेडिट टू गिवर। अगर किसी भी ट्रांजैक्शन का कोई डेबिट, अगर किसी ट्रांजैक्शन की कोई साइड डेबिट होती है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग उसका क्रेडिट भी होता है। एसेट्स में डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल में एक्सपेंस एंड लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स में रूल्स है डेबिट ऑल द एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स, गेन्स एंड लायबिलिटीज। बच्चों, अगर आपको इन रूल्स के बारे में, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में अच्छी नॉलेज नहीं होगी तो एक्चुअली किसी भी ट्रांजेक्शन्स को, किसी भी बिजनेस इवेंट्स को जो इन टर्म ऑफ मनी होती है, उसको जब आप रिकॉर्ड करेंगे, उसको आप रिकॉर्ड जब करते हैं जर्नल में, तो सबसे पहले आप उसको जर्नलाइज करते हैं और जर्नल एंट्री से ही आपकी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। सबसे पहले आप जर्नल बनाते हैं, उसके बाद उसकी लेजर पोस्टिंग करते हैं, उसके बाद आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, उसके बाद आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आता है। तो बेटा, जब आपको रिकॉर्डिंग के रूल्स ही नहीं पता होंगे, जब आपको जर्नल के रूल ही नहीं पता होंगे और आप जर्नल एंट्री में ही मिस्टेक कर दोगे तो आगे तो मिस्टेक्स होनी ही होनी है। और अगर आपने जर्नल एंट्री में मिस्टेक कर दी तो लेजर पोस्टिंग भी गलत होगी, लेजर पोस्टिंग के कारण आपका ट्रायल बैलेंस भी गलत होगा और उसके बाद आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी गलत होगा क्योंकि बैलेंस शीट आपकी टैली हो ही नहीं सकती। और दूसरी बात, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले जो आपका स्टेप है ट्रायल बैलेंस, वो आपका टैली नहीं होगा, राइट। तो दीज आर कॉल्ड गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट बाय ट्रेडिशनल अप्रोच और यू कैन से इंग्लिश अप्रोच। ओके बेटा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लगा हो कि कोई वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे पा रहा हूं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। आपके हर कमेंट का जवाब मैं दूंगा। पॉसिबल रखूँगा कि कोई भी कमेंट जो आप करें उसको एज सून एज पॉसिबल मैं रिप्लाई और रेस्पॉन्ड कर पाऊँ।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।